Hello everyone, myself Yogesh Kumar Chauhan in Department of Agriculture Processing and Food Engineering from Bharati College of Agriculture Engineering Durg. Our course title is EPE 5312 Post Harvest Engineering of Cereal, Pulses and Oilseed. So हमारा आज का टॉपिक है साइज ऑफ पार्टिकल्स सीव या स्क्रीन एनालिसिस। सो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया था, सीव क्या होते हैं, जो हमारे स्क्रीन्स होते हैं उसे सीव्स भी बोला जाता है, छन्नी। ठीक है। उसके थ्रू हम आज ये देखेंगे कि उस सीव के थ्रू या उस छन्नी के थ्रू पार्टिकल्स के साइज़ को कैसे सेपरेट किया जाता है एक दूसरे पार्टिकल दूसरे साइज़ के पार्टिकल से, और इसी को ही बोलते हैं पार्टिकल साइज एनालिसिस। इसमें जैसे पार्टिकल्स के बेस पे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं या ग्रेन्स हैं उनको सेपरेट करना उनके साइज़ के अकॉर्डिंगली। ठीक है। हम देखते हैं पार्टिकल साइज एनालिसिस। एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल इन अ ग्राउंड प्रोडक्ट फॉर द मेजरमेंट ऑफ द पार्टिकल साइज इन द रेंज बिटवीन 75 mm to 38 micrometer standard screen are used. These screens are known as the testing sieves and are made of woven wire screens. The mass and dimension of the testing sieve are carefully standardized. The opening of this test sieve are square. In 1910, a series of the test series sieves called Taylor sieves, ठीक है, were originated in USA, which were adopted by the US Bureau of Standards. जो भी हमारे पार्टिकल्स के साइज होते हैं वो उनका रेंज जो होता है वेरी करते हैं, वो 76 mm या से 38 माइक्रोमीटर तक। ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके स्टैंडर्ड स्क्रीन्स यूज़ करते हैं या स्टैंडर्ड सीव्स यूज़ करते हैं, जिसमें कोड्स होते हैं, जिसके एक नंबर होते हैं। उन नंबर्स के अकॉर्डिंगली सीव्स को अरेंज करके उसमें सीव एनालिसिस किया जाता है। ठीक है। ये जो सीव्स होते हैं उसे टेस्टिंग सीव कहते हैं, ये स्क्रीन्स जो होते हैं, और ये होता है वोवन वायर स्क्रीन भी बोलते हैं इसको। ठीक है। वोवन वायर से बना होता है, और इसमें क्या होता है, ये जो भी हमारा टेस्टिंग प्रोसीजर होता है इसके अंदर, तो ये वाइब्रेटरी टाइप का, जैसे मैंने बताया था स्क्रीनिंग पे, तो सिमिलर वर्क करता है ये भी पार्टिकल साइज एनालिसिस में। तो इसमें सीव्स के सेटअप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू उसके साइज। ऊपर में सबसे टॉप पे होगा लार्जर साइज के, देन उससे स्मॉलर स्मॉलर स्मॉलर, देन लास्ट में हमारा पेन होगा जिसमें एकदम फाइन पार्टिकल्स हमारे कलेक्ट होंगे। ठीक है। फिर आगे देखते हैं। द ओपनिंग साइज ऑफ द सीव इज बेस्ड ऑन द 200 मेश सीव। ठीक है। मीन्स मेश साइज और ओपनिंग्स जो होते हैं 1 स्क्वायर इंच में जितने होल्स होते हैं उसके बेस पे काउंट किए जाते हैं। ठीक है। द सीव्स हैज़ 200 ओपनिंग्स इन 1 इंच। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस सीव हैज़ 200 ओपनिंग्स इन 1 इंच। मीन्स 1 इंच का जो भी उसमें स्क्वायर है, 1 इंच उसमें 200 ओपनिंग्स हैं, होल्स हैं। ठीक है। द नेक्स्ट सीव ओपनिंग इन लार्जर बाई √2 और 1.41 टाइम्स देन द प्रीवियस स्क्रीन। ये आप याद रखना, ये क्वेश्चंस में भी आते हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन में भी ये वैल्यूज़ पूछी जाती है कि उसका जो ओपनिंग लार्जर जो होते हैं वो कितना होता है वैल्यू। तो वहाँ पे ऑप्शंस में होते हैं √2 और 1.41। ठीक है। तो दोनों में से एक ऑप्शंस दिए होंगे वहाँ पे। ठीक है। तो इंटरमीडिएट सीव्स वेयर ओपनिंग रेशियो 1.189 एंड ऑल्सो अवेलेबल। दिस इंटरमीडिएट स्क्रीन आर नॉट कॉमनली used. For analysis of the ground product is a set of standard screen is arranged serially in a stack. In the bottom a pen is placed, then on its smaller mesh
size sieve is placed on the top of the mess. On the top of the mess, the next larger one is placed and the serially the stack is arranged. मीन्स शॉर्ट में जैसे मैंने बताया था कि जो लार्जर साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं उसके लिए जो सीव साइज़ होता है वो अलग होता है, स्मॉलर के लिए अलग होता है। तो हमें कोई भी अगर सीड ग्रेन्स हैं हमारे तो उसमें क्या होंगे, डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे, चाप्स भी होंगे, मतलब भूसा भी होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली बोल्डर्स भी होंगे या प्लांट रेसिड्यूज ये सब भी होंगे। सो उसमें हम लोग सीव ऐड करते हैं। अगर फ्रेश ग्रेन है या थ्रेश्ड ग्रेन है तब भी उसमें कुछ अमाउंट पे इम्प्योरिटीज़ होंगी जिसे हमें रिमूव हेल्प भी हो जाएगा सीविंग के थ्रू या स्क्रीनिंग के थ्रू, ठीक है। सो वो क्या करता है, जब ऊपर में हम लोग लार्जर साइज़ के सीव्स लगते हैं, मीन्स उसके जो होल्स होंगे वो लार्जर होंगे, ठीक है। उसके बाद उससे नीचे में इसमें सेटअप्स जो लगते हैं वो 7 के सेटअप्स लगते हैं मोस्टली, जो ग्रेन्स हम लोग यूज़ करते हैं उसके लिए। ये जो सीव्स का अरेंजमेंट जो होता है वो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट वेरी करता है कि हम किस प्रोडक्ट का सीव एनालिसिस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये वेरी करेगा। सो जैसे ऊपर में टॉप में लार्जर साइज के होल, देन उससे स्मॉलर, देन स्मॉलर, देन स्मॉलर, ठीक है। लास्ट में हमारा पेन रहेगा जिसमें एकदम फाइन मटेरियल, फाइन पार्टिकल्स हमको मिलेंगे, ठीक है। फॉर एनालिसिस द ग्राउंड प्रोडक्ट, सो ये हो गया। हाँ, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हैज़ ऑल्सो स्टैंडर्डाइज्ड मेज साइज ऑफ फॉर स्क्रीनिंग एनालिसिस। द साइज ऑफ द ओपनिंग ऑफ द स्टैंडर्ड्स आर गिवन बिलो, ठीक है। मीन्स ये टेबल में दिया हुआ है तो वो नीचे के टेबल में मैंने ऐड किया हुआ है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें कितने साइजेस होते हैं इंडियन के अकॉर्डिंगली, ब्रिटिश के अकॉर्डिंगली और अमेरिकन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो आगे देखते हैं। फूड ग्रेन्स आर कंपोज्ड ऑफ सेलुलर फाइबर, स्टार्च, फैट। दिस कंस्टिट्यूट इफेक्ट द साइज, शेप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल्स इन द मिलिंग ऑपरेशन। Milling of the grain usually done by abrasive or impact type of milling. Performance of the milling is characterized by the capacity power requirement per unit of material, reduced shape, size of the product before and after reduction, and the range in size and shape of the end product. Means जो हमारा मेन फोकस था पार्टिकल साइज एनालिसिस, तो वो हमें लार्जर पार्टिकल टू स्मॉल पार्टिकल्स में सेपरेट करके देता है, फाइन पार्टिकल्स में, ठीक है। सो इसमें सेम लिखा है कि उसमें फूड प्रोडक्ट्स में प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सेल्यूलोज होता है, फाइबर्स होते हैं, स्टार्च होते हैं, फैट्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसकी शेप, साइज, डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं मिलिंग ऑपरेशन को, उनको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसकी वजह से अगर कोई हार्ड टाइप का है स्ट्रक्चर किसी भी प्रोडक्ट का, तो उसको मिलिंग जो होगी वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, मतलब उसके लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए, ज़्यादा इम्पैक्ट चाहिए, ज़्यादा एब्रेसिव पावर चाहिए, ठीक है। और उसके लिए उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली हमको मिलिंग ऑपरेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि उसमें बर मिल रहेगा, हैमर मिल रहेगा या इम्पैक्ट मिल, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। और जैसे इसमें लिखा हुआ था परफॉर्मेंस ऑफ द मिल इज कैरेक्टराइज्ड, मीन्स जो भी मिलिंग ऑपरेशन जो होंगे उसका परफॉर्मेंस जो होगा प्रोडक्ट की कैपेसिटी पे के अकॉर्डिंगली, प्रोडक्ट का टाइप क्या है उसके अकॉर्डिंगली, पावर रिक्वायरमेंट किस उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को रिड्यूस किया जाएगा, साइज को डिक्रीज किया जाएगा और कन्वर्ट किया जाएगा उसको, ठीक है। इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं हम साइज रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था उस टाइम सीयू एनालिसिस के, सो ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, टेस्ट सीव्स हैं। सो इसमें जैसे लिखा हुआ है, एक सेकेंड, जैसे ये हमारा लिखा हुआ है BSS, ठीक है। सो ये है ब्रिटिश स्टैंडर्ड सीव्स, ठीक है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड इन सर्विंग ऐसा है, ठीक है। ASTM ये अमेरिकन स्टैंडर्ड, ठीक है, टेस्ट सीरीज हैं इसके सीव टेस्टिंग के लिए, ठीक है। और ये ISS इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। विड्थ ऑफ ओपनिंग इन इंचेस एंड विड्थ ऑफ ओपनिंग इन mm, ठीक है। मीन्स जस्ट BSS के अकॉर्डिंगली 5 होगा
तो वो ASTM के अकॉर्डिंगली 6 होगा, ठीक है। ISS के अकॉर्डिंगली 340 होगा। इसको कन्वर्ट किया गया है इंच में, तो उसके अकॉर्डिंगली 0.1252 होगा, ठीक है। सेम इसको mm में कन्वर्ट कर दिया तो 3.250, ठीक है। तो सिमिलरली ये सब जो भी स्टैंडर्ड्स दिए हैं उनके अकॉर्डिंगली, ये प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली वेरी करता है कि उसमें कौन से टाइप्स के सीव यूज़ करने हैं और उनका सेपरेशन टेक्निक्स क्या क्या होगा। मीन्स सीविंग एनालिसिस के लिए वो कौन सा यूज़ करेंगे सीव एनालिसिस, ठीक है। सो आगे देखते हैं, ये है स्क्रीन एनालिसिस या सीव एनालिसिस। सिमिलरली जो मैंने बताया था, पेन सबसे बॉटम में पेन होता है, देन उससे कम साइज़ का, फिर बड़े साइज़ का, बड़े साइज़ का, लास्ट में हमारा सबसे बड़े साइज़ का, ठीक है। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन एनालिसिस के लिए, द डिटर्मिनेशन ऑफ द एवरेज पार्टिकल साइज इन ground food grain, a set of Indian standard screen is arranged serially in a stack for food grain floor analysis. A set of IS means Indian standards, ठीक है। सो नंबर्स दिए इन्होंने 100, 70, 50, 40, 30, 20 एंड 15 विथ पेन, लास्ट वन इज पेन, ठीक है। एंड कवर इज टेकन, ठीक है। अ सैंपल ऑफ 250 grams of ground product is dried in an oven to a constant weight. The dried sample is placed in the topmost sieve and the set is placed on the sieve shaking machine and shaken for 5 minutes. Means जो भी हमारा, जैसे मैंने मशीन का सेटअप्स बताए थे, जस्ट सपोज ये हमारा, जस्ट सपोज ये हमारा नीचे वाला जो है वो शेकिंग मशीन है। यहाँ पे एक सीव होगा टॉप पे, यहाँ पे एक सीव होगा, यहाँ पे एक सीव और यहाँ पे एक सीव। लास्ट वाला जो होगा वो पेन होगा, ठीक है। सो यहाँ पे लार्जर साइज इकट्ठे होंगे। जब ये शेक करेगा, नीचे का जो पोर्शन है, ठीक है, वो जब, एक सेकेंड, या ठीक है, जब ये वाला पोर्शन ये शेक करेगा, शेकिंग मशीन, तब क्या होंगे, इस पे मूवमेंट होगा, हमारे सीव्स पे मूवमेंट होगा और यहाँ से लार्जर पार्टिकल्स के साथ कुछ स्मॉलर पार्टिकल्स होंगे, वो इधर से पास होके इसमें कलेक्ट होंगे। अगर इसका ओपनिंग इस पार्टिकल से पास होने देता है, मीन्स छोटा साइज का है इससे, सो ये नीचे आएंगे यहाँ पे छोटे छोटे, ठीक है। फिर ये इसमें, देन पेन में। सो पेन में हमारा फाइनल लास्ट प्रोडक्ट शॉर्ट में आएगा, ठीक है। सो इसमें इन्होंने सीव्स दिए हैं, जैसे ऊपर का जो है वो 100 का है, 70, देन 50 एंड 40, इस रेंज में है। लास्ट वन 15 एंड पेन इज, ठीक है। सो इसमें देखते हैं हम लोग इसको, फिर 5 मिनट तक शेक करते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। फिर फाइनस मॉडुलस देखते हैं। तो फाइनस मॉडुलस जो होता है वो प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट शो करता है। मीन्स जैसे कि द फाइनस मॉडुलस इंडिकेट द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द ग्राइंड इन रिजल्टेंट प्रोडक्ट। इट इज डिटरमाइंड बाय द एडिंग द वेट फ्रैक्शन रिटेन अबोव each sieve and divided the sum by 100. An example for determining the वो नीचे पे दिया हुआ है, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये है हमारा, सो ये हमारा सीव है और ये हमारा फाइनस मॉडुलस। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो हमारा पार्टिकल साइज होगा, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल है ना, ठीक है। सो नीचे देखते हैं, द एवरेज साइज पार्टिकल्स, ये इसका फॉर्मूला है फाइनस मॉडुलस कैलकुलेट करने का किसी भी पार्टिकल्स का, ठीक है। द एवरेज पार्टिकल साइज डीपी इज इन मिलीमीटर, ठीक है, रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ
finest modulus can be estimated by the following equation. So dp is equal to 0.135 ब्रैकेट में 1.366 ब्रैकेट क्लोज एंड देन एफ एम इज फाइनेस्ट मॉडुलस, ठीक है। सो ये हमारा न्यूमेरिकल है। इस बेस पे आगे भी मिलिंग में ये न्यूमेरिकल्स काम आएंगे। इनके बेस पे साइज रिडक्शन प्रोसेस भी कंप्लीट किया जाता है और ये न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम में भी आते हैं। सो ये ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे कि ये हमारा सीव नंबर्स है, ठीक है, ये लास्ट तक। तो ये टोटल कितने हैं? 7, ठीक है, टोटल 7 है, मीन्स टोटल 8। पेन को हमने काउंट नहीं किया है तो पेन का काउंट करके 8 हुआ। फिर वेट ऑफ द रिटेन मटेरियल, ये क्वेश्चंस में दिए होंगे, ये दोनों जो होंगे वो क्वेश्चंस में गिवन होंगे, ठीक है। तो ये रिटेन प्रोडक्ट्स हैं। तो अब यहाँ से ये वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ सीव्स कितने हैं हमारे पेन को काउंट करने के बाद? पेन जो होता है वो हमारा 0 होता है। सो टोटल 7 है, तो जस्ट अपोजिट में इसको हमें ये लिखना है 7 6 5 4 3 2 1 एंड पेन इज 0, ठीक है। देन अब इसके बाद हमें परसेंटेज निकालना है इसका, तो हमें ये वैल्यूज़ काउंट करने हैं। तो 7 का फर्स्ट है, इस वजह से 0, ठीक है। सेकंड है, तो इसमें इसका टोटल मीन्स इनका टोटल ये हमारा ऑलमोस्ट आएगा 249.7 समथिंग, ठीक है। काउंट कर लेना एक बार अच्छे से, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हमारा जो वो रहेगा वो परसेंटेज रिटेन, ठीक है, जितना रिटेन हुआ, ठीक है, मीन्स जो हमारा रिटेन प्रोडक्ट है, जस्ट सपोज 1.4, ठीक है। सो 1.4 इंटू 100 डिवाइडेड बाई टोटल वेट, तो ये था हमारा 249.7। ये वैल्यू एक बार चेक कर लेना, ठीक है। सो ये वैल्यू जो आएगी वो हमारा ये वैल्यू होगा, ये 0.0506, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने सबको कैलकुलेट किया है लाइन से। देन फाइनेस्ट मॉडुलस है, तो फाइनेस्ट मॉडुलस के बेस पे ये वाले जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उसको इन्होंने कैलकुलेट किया और देन लास्ट में इसका एवरेज कर लिया कि कितना एवरेज आया, ये कैलकुलेट किया, ठीक है। ये कैलकुलेट करने के बाद यहाँ तक आ गया, फिर इसके बाद ये फाइनेस्ट मॉडुलस इस फॉर्मूला में पुट कर दिया। यहाँ से ये वैल्यूज आ गए, जैसे मैंने यहाँ नीचे में लिख दिया था, रिटेन वैल्यू जो इज इक्वल टू वेट इंटू 100 डिवाइडेड बाई टोटल वेट, ठीक है। तो वो ये वैल्यू होंगे, ठीक है। ये सारे जो हैं उसी के थ्रू काउंट किया गया। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।